ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बाकी सबको लूट के ले जाऊंगा। 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, तो 4 ही पूरे देश को चला रहे हैं। अडानी जैसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, एक ड्राइवर आदमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता जाता है। पूरा देश को लूट कर लेके चले जाएंगे। सारे चैनल लूट लिए हैं, सारे पत्रकार इनकी बात कर रहे हैं, दलाल मीडिया हो गई है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है, पूरे देश को लूटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला, आम आदमी की तो समझ में नहीं आया घोटाला कैसा हो गया। भाई अडानी जी कब भाग जाएंगे पता नहीं है, पहले भी यहाँ से देश भाग गए ना। और सारे कौन कौन है, ये सब मोदी जी के दोस्त हैं। तो ऐसे लोग देश को लूटना चाहते हैं, मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कराना चाहती है। क्योंकि धीरे धीरे अपने दोस्तों को भगा रहे हैं, किसी ने भी निकल लेंगे, लूटेंगे, लुटवाएंगे, पूजा करेंगे, पूजा करवाएंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पूरा कॉकटेल है ये, मीडिया का, प्रशासन का, जुडिशरी का, सरकार का, सारे जो जितने भी हैं बागड़ बिल्ले एक जगह मिल चुके हैं। देश को, भारत माता को ये नाखूनों से निचोड़ रहे हैं। ना अब लूटने वाला है, आपको थैला तैयार है, पेटी तैयार है, सब लूट कर चला जाएगा। पहले भी लूट कर चलेगी, एक भी आदमी नहीं आया। और उस पर आरोप लगे कि उसने बहुत बड़ा घपला किया है, करोड़ों का घपला किया है। और अब यूएस कोर्ट में जवाब मांगा गया है। अडानी पर अरबों का गबन का आरोप लग रहा है, फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। किस तरह देखते हैं इसे आप? अडानी को जो नंबर 1 बनाया गया तो उसमें घपला है, तो मैं यूएस की कोर्ट में खचीड़ेंगे, आप आए जवाब दें इनका। तो इन पर जवाब नहीं दिया जा रहा। और मीडिया को देखिए आप, मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कराना चाहती है, जबकि उनके सारे शेयर नीचे चले गए हैं। और आपने देखा ये पहले ही घपला बना हुआ है। ये पहले से ही देश के जो लोग हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और एक व्यक्ति को, जो ड्राइवर था, कभी रिपोर्ट ने कहा ड्राइवर था, कभी उसको देश का सबसे बड़ा अमीर बना दिया। कैसे बन गया? LIC का सारा पैसा लगा दिया, 70,000 करोड़ से ज्यादा LIC का पैसा लगा दिया, SBI का पैसा लगा दिया सारा, ICICI बैंक का, हाँ ICICI बैंक का लगा दिया, औरों का बैंक का लगा दिया है। यहाँ तक कि पूरा देश का जो पब्लिक फंड था वो सारा अडानी को दे दिया है। अब अडानी जी कब भाग जाएंगे पता नहीं है, पहले भी यहाँ से देश भाग गए ना। और सारे कौन कौन है, ये सब मोदी जी के दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई है इसमें घपले में, और सरकार इसको दबाना चाहती है। फिर 2-3 दिन में देखना इनकी हालत कितनी गंभीर होने वाली है। मुझे तो ये खतरा हो रहा है कि कहीं देश का जो GDP है वो नीचे ना जाए, देश की जो इकोनॉमी है उस पर कहीं प्रॉब्लम ना जाए, देश की सरकार पर कहीं प्रॉब्लम ना जाए। इकोनॉमी कोलैप्स होती नजर आ रही है। बिल्कुल हो सकती है, अगर ये बात सच है, और जहां तक लगता है मुझे सच है बात ये, तो देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे लोग देश को लूटना चाहते हैं। देश जो गरीबी है देश के अंदर, वो ऐसे ही लोग तो बढ़ा रहे हैं। यही था कि झोला उठा के चल देंगे, बहुत जल्दी है। तो अभी मोदी जी ने कहा था कि झोला उठा के हम चल देंगे, हमारा क्या बिगाड़ोगे? तो किस दिन मोदी जी झोला उठाकर निकल जाएं, तो ये देश की जनता को सोचना पड़ेगा। देश की जनता अभी सोच रही है धीरे धीरे, जितनी आपने देखा महंगाई हो रही है और ऐसे घोटाले निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला। आम आदमी की तो समझ में नहीं आया घोटाला कैसा हो गया। भाई आम आदमी की नजर में तो आ ही नहीं रहा घोटाला, मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। अब विदेश की जो कंपनियां हैं, विदेश की जो रिसर्च टीम्स हैं, उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको पता लगा है कि भाई ये जो जितना भी बना रहा था इन्होंने फेक बना रखा था। सारी कंपनियां फेक थी, इनकी शेल कंपनियां बना देते हैं विदेश में जाकर, तो सारी कंपनियां फेक थी। और उनके फेक कंपनियों के माध्यम से उन्होंने अकाउंट में घपलेबाजी की है, और घपलेबाजी करके इसका इतना बड़ा ये रूप बना दिया अडानी का। जबकि देखा होगा देश के अंदर अडानी कोई रेल बेची जा रही है, अडानी कोई आपने एयरपोर्ट बेच रहे हैं, अडानी कोई सारा कुछ बेच रहे हैं। तो 2 जो वहां के गुजराती हैं, 2 गुजराती बेचने वाले हैं, 2 खरीदने वाले हैं, तो 4 ही पूरे देश को चला रहे हैं। मतलब देश की अर्थी निकाल रहे हैं, चारों लोग कंधे पे निकाल कर। ये देश के लोगों को समझना चाहिए। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है ये, कि जो लोन है वो बैंकों से लिया जाता है और बाद में वो बैंक जो है वो घाटे में चले जाते हैं, और जो मोदी जी हैं, जो सरकार है, उनको माफ कर देती है, NPA में डाल देती है, तो फिर ये भाग जाते हैं। तो देश का जो पब्लिक फंड है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब पब्लिक फंड को लूट कर विदेश में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जेब पे असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी का असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये देश से मोहब्बत नहीं करते हैं, देश को लूटने का, लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। और देश को लूट कर ले जाएंगे, लोगों पर ना पैसा रहेगा, सिर्फ अपने भूख तक सीमित रहेंगे, पेट तक सीमित रहेंगे। वो जो रियल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करेंगे सर। तो इसलिए इनको बढ़ाया जा रहा है, अडानी जैसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है। एक ड्राइवर आदमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता जाता है। जब तक गवर्नमेंट उसके पीछे ना हो, गवर्नमेंट का पूरा ये षड्यंत्र है, गवर्नमेंट के लोग मिले हुए हैं। इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री जी का पूरा हाथ है इसमें। एक आदमी को 5 लाख रुपया लोन नहीं मिलता है, एजुकेशन लोन नहीं मिलता, बीमारी के लिए नहीं मिलता है, उनको करोड़ों अरबों रुपया लोन मिल जाता है। कैसे मिल जाता है बताइए ना आप। रजत शर्मा है, रजत शर्मा की इंटरव्यू में आए थे जनता की अदालत में, तो वहां अपने आंसू निकाल रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत की है। अब दुनिया को पता लग रहा है कि तुमने मेहनत कितनी की। तुमने हेरा फेरी करने में, कंपनियों में, नकली कंपनी बनाने में, सेल कंपनी बनाने में आपने जो मदद की है, जो आपने मेहनत की, वो दिखाई दे रही है पूरे देश को। अब जनता को पता ना चले इसलिए चैनल ले लिया। चैनल ले लिया, तो सारे चैनल लूट लिए हैं, सारे पत्रकार इनकी बात कर रहे हैं, दलाल मीडिया हो गई है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है, पूरे देश को लूटा जा रहा है। अब पूरा देश में तो कुछ हो नहीं रहा है, मगर विदेश की जो रिसर्च कंपनियां हैं वो कंपनियां रिसर्च कर रही हैं, और इन्होंने रिसर्च करके बताया कि ये अमीर नहीं हुए हैं, ये घपलेबाजी कर रहे हैं। ये तो देश की जनता जो है, जो उसका पब्लिक फंड है, उसको लूटकर ये किसी की जेब में डाल रहे हैं, जिससे चुनाव होता है और चुनावों में ये उसका उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं उसका।
और अगर चुनाव जीत जाते अच्छी बात है, नहीं जीतते तो फिर लोगों को, जो जीते हुए लोग हैं, उनको खरीदने का काम करते हैं। इस पर कोई कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है जब इस तरह के घपले हो रहे हैं? देखिए, कोर्ट भी उन्हीं का ही है, कोर्ट में भी उनके लोग ही बैठे हुए हैं। कोर्ट कोई भी इन पर श्यूमोटो लेने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो डील्स हुई थी यहाँ पे, कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट भी आज जो कल गया है सरकार के फेवर में ही सब काम कर रहा है। तो देश को तो उन्होंने सही कहा ना, मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, तो मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो जिस दिन थैला लेकर निकल लूंगा, कहीं झोला लेकर निकल लूंगा ना, तो मुझे लगता है निकल लेना कभी। उनके धीरे धीरे अपने दोस्तों को भगा रहे हैं, किसी ने भी निकल लेंगे। तो देश के जो लोग हैं यहाँ पे 150 करोड़ लोग रहते हैं, वो चौकीदार किस काय का? चौकीदार नहीं है, चौकीदार जाग रहा है और चोरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि चौकीदार मिला हुआ है। हाँ, चौकीदार मिला हुआ है इन लोगों के साथ में, और ये चौकीदार ही मिलकर चोरी करा रहा है। ये पूरे देश के सामने कई बार आ गई है और अब आने वाली है। फिर जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता भगत बना दिया ना, धर्म का धंधा कभी नहीं बनता, धर्म की घुट्टी पिला रहे हैं इनको बार बार। अब मोदी जी ने तो घुट्टी पिलाई रहे हैं। योगी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोलता है तो क्या वो संविधान का अपमान नहीं करता है? संविधान तो ये कहता है कि ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ किसी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, और सरकार के चुने हुए लोग वो कहते हैं कि भाई सनातनी राष्ट्र धर्म है, और जो मंदिर बनाया है राम मंदिर ही वो राष्ट्र मंदिर है। फिर और धर्म के जो लोग हैं वो क्या करेंगे फिर यहाँ पर? ऐसे मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठ के आप देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है पहले ये मंदिर में ही रहते थे, पढ़ाई लिखाई करी नहीं इन्होंने, संविधान पढ़ा नहीं इन्होंने, और मंदिर में बैठकर उन लोगों को अब यहाँ राजनीति में लेकर आएंगे समाज के लोग और देश के लोग। तो उनसे उम्मीद क्या करेंगे कि वो संविधान की बात करेंगे, वो समता की बात करेंगे, वो मैत्री की बात करेंगे, वो इक्वलिटी की बात करेंगे, वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो तो हिंदुत्व की बात करेंगे, जो उन पाया, जो सीखा उन्होंने पूरे जीवन, पूजा करना पूजा कराना, वही काम करेंगे। और क्या करेंगे? वो कोई संविधान थोड़ी पढ़ेंगे या कोई इकोनॉमी की बात थोड़ी करेंगे। लूटेंगे, लुटवाएंगे, पूजा करेंगे, पूजा करवाएंगे, धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। ना तो वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो शिक्षा की बात करते हैं, ना वो